एवरीवन, तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल सिंपल पेपर पे। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो आप लोग को पता चल गया होगा कि ये फार्मर रिलेटेड वीडियो है। जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो उस पर ये वीडियो मैंने किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि मैम आप इस पर वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो। तो चलिए मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में ये क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ऑल दिस कॉजेज। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे सीरीज चल रहे सिंपल पेपर है, तो प्लीज आप उसको जाके देखिए, ओके। और एनटीपीसी एग्जाम है तो अपना जाके डेट चेक कीजिए, कहाँ पे आपके सेंटर पड़ा हुआ है, कब है आपका एग्जाम, प्लीज उसको देखिए और उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को कीजिए। तो यहाँ पे जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ आज फार्मर रिलेटेड प्रोटेस्ट है। तो पहले मैं आपको दे दूं, हमारे यहाँ पे जो एक नारा चलता है जय जवान जय किसान, ठीक है। जय जवान का मतलब जवान यहाँ पे हम बोलते हैं अपने सोल्जर्स को और किसान बोलते हैं फार्मर को। बट हाउ मच डू वी एक्चुअली वैल्यू ऑफ आवर फार्मर एंड सोल्जर, एक्चुअल में हम कितना वैल्यू देते हैं अपने फार्मर को और अपने सोल्जर को। ये हमारे आसपास की क्या हो रहे हैं, कैसा सिचुएशन है, क्या सराउंडिंग से हमें कुछ पता ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो मतलब ये होते हैं कि कोई भी न्यूज़ देखते हैं तो या तो उसको पॉलिटिशियन मतलब एक पॉलिटिशियन मुद्दा बना लेते हैं, या तो उस पर फालतू की सोचते यार ये तो होता रहता है, इस पर हमें क्या करना। बट एक्चुअली वी शुड नो, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था, मैं बार बार बोलती हूँ, जो पॉलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ना कि एज अ एस्पिरेंट और एज अ स्टूडेंट बट एज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री आपको पता होना चाहिए कि आपकी संविधान क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्योंकि जिन्होंने भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो हमारे लिए बनाया था, तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो वो क्यों होता है। जैसे अगर आज किसी का डेथ भी हो जाए तो उसको हम पॉलिटिक्स मुद्दा बना लेते हैं, या रेप्ड हो जाए तो उसे पॉलिटिशियन मुद्दा बना लेते हैं, या मीडिया कुछ कह देती है। मैं सिर्फ सिंपली ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप जानते हो और आप सुनते हो तो पहले उसका रीजन देखो कि उसकी रीजन क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ही आप जाके किसी डिसीजन पे जाइए। ना कि इसे पॉलिटिशियन मुद्दा बनाइए और ना कि इसको ऐसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक में क्या है कि जो हमारे सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने 3 ऑर्डिनेंस को पास किया है, ठीक है। 3 ऑर्डिनेंस। तो देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस जो पावर होता है वो हमारे प्रेसिडेंट और हमारे गवर्नर के पास होता है। प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस होता है उसका अनुच्छेद होता है आर्टिकल 123, ठीक है। और गवर्नर के पास जो होता है उसका आर्टिकल होता है 213। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस होता है। अब ऑर्डिनेंस बनाया कब जाता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो उस वक्त प्रेसिडेंट, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, वो ऑर्डिनेंस को पास करते हैं, ठीक है। और अगर जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाता है तो इस ऑर्डिनेंस को वापस पार्लियामेंट में लाया जाता है और पार्लियामेंट इसको पास करता है। प्रेसिडेंट का मैंने करवा दिया है, आप उसको जाके देखिए, उसका लिंक आपको मिल भी जाएगा यहाँ डिस्क्रिप्शन पे, और वैसे हमारे वीडियोस पॉलिटी सीरीज में वो है। तो यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ने, हमारी जो सरकार, उन्होंने 3 ऑर्डिनेंस को पास किया है। पहला क्या है, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशंस बिल 2020, ठीक है। सेकंड है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शंस एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। थर्ड है एसेंशियल कमोडिटी। मैं बहुत ही साधारण भाषा में बताऊंगी, मैं बार बार कह रही हूँ, ये सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, कोई भी इसको पता होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को एक न्यूज पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार होता है बिना कुछ जाने, बिना कुछ न्यूज को सुने हम उस पर रिएक्ट करते हैं, और आपको अगर कोई साउंड आ रहा होगा तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, जो पहला ऑर्डिनेंस जो है कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब जो फार्मर ने प्रोड्यूस किया है ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशंस बिल 2020, उसमें क्या बोला गया है कि जो फार्मर है उनको अलाउ किया जाता है कि वो इंटर स्टेट, मतलब कोई भी फार्मर किसी भी राज्य में जाके अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है, सेल कर सकता है। मतलब उनको अलाउ है कि वो अपने रेस्ट्रिक्शंस या ज्योग्राफिक रेस्ट्रिक्शंस तक नहीं है, वो जहां चाहे वहां पे जा सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या, देखिए मैं आपको पहले बताती हूँ कि स्टार्टिंग से देखा जाए, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय जो ब्रिटिश ने, जो जमींदारी सिस्टम था या ब्रिटिश जो सरकार की थी, तो फार्मर को उस समय से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। लेकिन देश को आजाद होने के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया तो उस समय पे एपीएमसी को बताया गया था। एपीएमसी क्या था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। एक कमिटी बैठाई गई जिससे कि फार्मर को बचाया जा सके जमींदारों से या किसी ऐसे से जो उनको लूट रहे या एक्सप्लॉइट कर रहे, ठीक है। उस समय पे ये था। तो अब यहाँ पे लाया गया है कि जो मिडल मैन है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मिडल मैन है या जो रिटेलर्स हैं, जो मतलब फार्मर से लेते हैं, उनको हटाया जाए, उनको बॉयकॉट किया जाए। जैसे देखिए फार्मर जो होता है, जो किसान होता है, वो एक मंडी बैठाता है, उस मंडी को ही बोल रहे हैं एपीएमसी। मंडी का मतलब क्या होता है, वो वहां पे टन में सामान को बेचते हैं। अब मैं या आप तो लेने जाते नहीं है, तो उनसे जो सामान लेते हैं उनको हम मिडल मैन कहते हैं और ट्रेडर कहते हैं।
तो वो लोग जाके उनसे सामान लेते हैं और फिर वो सामान लेके आते हैं, फिर वो हमें बेचते हैं। तो वहां पे फार्मर जो होता है वो मंडी में जाता है, वो अपने सामान को बेचता है और इस तरह से देता है। तो यहाँ पे सरकार ने कहा है फर्स्ट ऑर्डिनेंस में, जहाँ पे फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स है, कि जो फार्मर है उसको ज्योग्राफिक रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो बेच सकते हैं किसी भी सामान को, और जो मिडिल मैन है उनको हटाया जाएगा, जो रिटेलर है उनको हटाया जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। फार्मर कहीं भी ऑनलाइन पोर्टल कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने सामान को बेच सकते हैं। अगर कोई फार्मर किसान पंजाब का है तो वो हरियाणा में जाके बेच सकता है, चंडीगढ़ में जाके बेच सकता है, या वो कहीं भी जा सकते हैं, इंटर स्टेट कोई ज्योग्राफिक रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि भैया इतना अच्छा बोल रहे हैं, फिर भी किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे बोला गया कि फार्मर डायरेक्टली वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं, कंज्यूमर से कनेक्ट हो सकते हैं, वो डायरेक्टली जाके बेच सकते हैं मार्केट में, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बोल दूं, ये जो सरकार बोल रही है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये ऑफिशियली आज सरकार ने बोला है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसान बेचते नहीं है। बहुत पहले मतलब बहुत बार जो बहुत ज्यादा किसान होते हैं, जो उनको ऐसा लगता है कि उनको मंडी से ज्यादा मिलेगा, तो वो बाहर चले जाते हैं, बेचते भी हैं सामान को। ऐसा नहीं है कि वो ये ज्योग्राफिक रेस्ट्रिक्शन पहले था, पहले ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन था नहीं, लेकिन अभी सरकार ने ऑफिशियली कह दिया है। ठीक है, अब सिंपली देखिए, किसान जो है वो मेहनत करता है, वो किसानी करता है, उसको किसानी करने में ही इतनी मेहनत लगती है, तो वो फिर ठेला गाड़ी ये सब जाके बेचेगा तो कितना मेहनत लगेगा। फिर भी किसानों को इससे प्रॉब्लम नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है। उनका रीजन क्या है ये जानना हमें जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉलिटिशियंस या कोई मुद्दा नहीं, यहाँ पे एक्चुअली में ये जानना है कि प्रॉब्लम सरकार और फार्मर के बीच में क्या हो रहा है, क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों ये 60 मतलब ये आप देख सकते हो 16 सितंबर से क्यों चला जा रहा है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड। देखिए, यहाँ पे किसानों का ये कहना है कि जो प्राइवेट सेक्टर आएगा, अगर कॉर्पोरेट आप कर देते हो और प्राइवेट सेक्टर मार्केट में आता है, तो वो अगर फिक्स कर देते हैं कि हम 2200 टन लेंगे, मतलब हर टन पे वो 2200 लेंगे। ठीक है, मतलब मान लो मैं किसान हूं और कोई कंपनी आके मेरे को कहती है कि आप मुझे मैं आपके संग कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, या मतलब करता हूं कि मैं आपको 2200 रुपए पर टन पे लूंगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि 85% जो फार्मर होते हैं उनके पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन होती है, मतलब उनके जमीन बहुत कम है। और 2 हेक्टर से जमीन कम होने का मतलब वो उनको स्मॉल फार्मर बोला जाता है। अगर मैं स्मॉल फार्मर हूं, अगर मेरे पास जमीन नहीं है, तो मेरी खेती भी उतनी नहीं होगी। अगर मेरी खेती में सिर्फ 1 टन या 2 टन हो रहा है, तो कोई भी कंपनी 1 टन या 2 टन क्यों खरीदेगी, वो तो उस किसान से खरीदेगी ना जिसके पास मतलब अच्छे से टन मिले, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको मिल सके। तो अगर मैं बेचने जाऊंगी तो मुझे वो बोलेगी कि देखो भाई, हम आपको 2200 नहीं देंगे, हम आपको 1700 या 1800 में देंगे, आपको लेना है तो ले लो। तो मैं क्या करूंगी, मुझे मजबूरी में वहां बेचना पड़ेगा। तो किसान यहाँ कह रहे हैं कि अगर जो भी फार्मर जो होता है, जिनके पास लार्ज प्रोडक्शन है, वो तो बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास अगर कम प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास ये लैंड नहीं है, तो वो कहां से करेंगे। तो वहां पे जो कंपनी है वो उनको एक्सप्लॉइट कर सकती है, उनका पैसा उनको कम दे सकती है, ये उनका कहना है फर्स्ट में। और दूसरा चीज यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि प्राइवेट जो मंडी है उसको हटाया, मतलब प्राइवेट कंपनी को लाया जाए और जो मंडी है उसको हटाया जाए। तो किसान का कहना है कि मंडी को ना हटाया जाए, उनका ये कि अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाएगी, कंपनियां आ जाएंगी, तो एपीएमसी जो है वो हट जाएगी, उसका वो वैल्यू नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है जो होना चाहिए। और जैसे एपीएमसी में एक टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन प्राइवेट कंपनी को कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। और दूसरा चीज यहाँ पे लिया गया है कि एपीएमसी को क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एपीएमसी में एक होता है एमएसपी पे क्वेश्चंस एमटीएस में आ चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो गवर्नमेंट होती है वो फार्मर को ये कहती है कि आप जैसे मान लो कि आप राइस का, चावल का और गेहूं का खेती करो, हम आपको मिनिमम इसका कम से कम 15 रुपए तो देंगे, मान लो 15 रुपए देंगे, ठीक है, केजी या कुछ भी हिसाब से। और अगर आपको इससे कम मिलेगा मार्केट में, 15 रुपए से अगर आपको कम मिलता है, तो हम आपसे 15 रुपए में खरीद लेंगे, आपका लॉस नहीं होगा। और अगर 15 से ज्यादा मिलेगा तो आप मार्केट में जाके बेच दो। ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जहां पे फार्मर को एक्चुअली मतलब इनकरेज किया जाता है कि वो चीज का प्रोडक्शन करें और उनको एक तरह से सपोर्ट दिया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे आप याद रखिए कि किसान और जवान दोनों ही हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि किसान अनाज उगाता है तब आप खा पाते हो, और जवान सरहद पे खड़ा रहता है तब हम यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ो या कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो आप खाओगे क्या। तो इन दोनों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द कंट्री, वो करते भी है पूरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे, वो मिडल मैन, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि मिडल मैन और उन पे ट्रेडर पे रेस्ट्रिक्शंस है, फार्मर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अल्टीमेटली फार्मर पे तो कोई रेस्ट्रिक्शंस पहले भी नहीं था, फार्मर चाहते तो बाहर में बेच सकते थे, ऐसा कोई नहीं कानून बना था कि उनको रोकना था या कुछ ऐसा था। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पे तो हमने यहाँ तक पढ़ा, ये फर्स्ट वाला ऑर्डिनेंस पे। सेकंड में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है, एक कंपनी फार्मर के संग कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि देखो मैं 5 साल बाद, मतलब 5 महीना बाद, तुम अभी राइस का खेती कर रहे हो, तो राइस को मैं इतने क्विंटल खरीदूंगा, 2200 रुपया या 2300 रुपया, 25 रुपया, मान लो 25 रुपया क्विंटल खरीदूंगा 5 महीना बाद जब ये हार्वेस्ट होगा, या 6 महीना बाद, तुमको मुझे इतने में ही बेचना है, या 30 रुपया केजी में बेचना, मान लो 30 रुपया केजी में ही बेचना है। सिंपल आप ये समझिए कि कोई बंदा है, वो मुझसे आके बोला कि स्वाति जी मैं आपसे खरीदना चाहता हूं, मैं किसान हूं, मैं मान लेती हूं, उन्होंने स्वाति जी मैं आपसे खरीदना चाहता हूं और मैं 5 महीना बाद जो आप मेरे को राइस दोगे तो मैं आपको पर केजी पे 30 रुपए पे खरीदूंगा, और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सब चीज। तो मेरा उसके संग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मेरा 5 साल तक उसके संग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मान लीजिए आने वाले टाइम पे मार्केट में राइस का दाम 50 रुपए पे मिल रहा है, मतलब 50 रुपए में राइस को बेचा जा रहा है, लेकिन मेरा तो उस कंपनी के संग कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं उसको 30 रुपए से ज्यादा में नहीं बेच सकती, 30 रुपए में ही बेचना होगा। तो यहाँ पे फार्मर जो होगा, मैं जो फार्मर हूं, मुझे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जहां मुझे 50 रुपए मिल रहा था वहां मुझे 30 रुपए में बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसके संग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है। तो यहाँ पे नुकसान होगा कि नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे सरकार होती, जैसे ये कंपनियां हमारे संग कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो जो सरकार भी हमारे संग कॉन्ट्रैक्ट करती थी, किसानों के संग एमएसपी देती थी, वो एमएसपी जो था, अगर मुझे मार्केट में ज्यादा प्राइस मिलता तो मैं बेच सकती थी, गवर्नमेंट मेरे को कुछ नहीं बोलता। लेकिन प्राइवेट कंपनी तो मुझे बेचने वो चीज देगी नहीं, क्योंकि उनके संग मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा चीज यहाँ पे ये आता है कि कल को अगर प्राइवेट कंपनी बंद हो गई या किसी का प्रॉब्लम हो गया, तो कल तो वो हमें बोलेगी किसानों को कि भैया हम नहीं बेच सकते, हमारा तो नुकसान हो गया, हम क्या करेंगे। तब वो किसान कहाँ जाएगा, तब वहां पे तो मंडी भी नहीं है कि जो बेचेगा, तो वहां पे किसान क्या बोलेगा। किसान सिंपली ये कहना चाह रहा है कि आप जो भी कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी ला रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट यहाँ पे कोई लीगली होने चाहिए, एक कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, कि एक फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे देखिए, सेकंड में ये भी एक चीज अच्छा है कि अगर मेरा किसी के संग कॉन्ट्रैक्ट है, फार्मर का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है प्राइवेट कंपनी के संग, तो वहां पे कभी कभी जब बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है, जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी खरीदेगी, ये चीज तो अच्छा है। लेकिन कहीं ना कोई चीज का नुकसान भी है, तो किसानों का यही कहना है कि उस चीज पे भी ध्यान दिया जाए और एमएसपी को ना हटाया जाए। गवर्नमेंट ये बार बार कह रही है, और ये कह दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने कि एमएसपी को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन किसानों को ऐसा लग रहा है कि आज नहीं हटाएंगे, लेकिन 5 साल 10 साल बाद ऐसा हो सकता है। तो इस डर के कारण वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस पास किया, ऐसा नहीं है कि वो खराब है, और जो फार्मर प्रोटेस्ट करिए ये भी नहीं कि वो गलत है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि किसी भी चीज को पॉलिटिशियन मुद्दा बनाने से ज्यादा अच्छा है कि उसकी सॉल्यूशन की जाए। ना हम सॉल्यूशन करते हैं, बस हम उसमें क्या करते हैं, पॉलिटिशियन ढूंढते हैं कि किसने क्या गलती की। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि एग्जाम्पल क्या मैं आपको बताती हूँ। डिस्टर्बेंस हो गए थे तो हम कंटिन्यू करते इसमें। तो यहाँ पे क्या था, जो सेकंड बिल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम करें, उस पर एग्जांपल देती हूँ। जैसे अमेजन जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे फ्री डिलीवरी दिया जाया था बुक का। फिर धीरे धीरे डिलीवरी पे बोला गया कि अगर 500 के ऊपर आप कोई चीज खरीदते हो तो आपको मिलेगा। फिर धीरे धीरे अमेजन प्राइम आ गया। तो इस तरह से जो कंपनी है वो सस्टेनेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि कंपनी अगर आज बोल रही है कि मैं 2500 में खरीद रहा हूं तो वो हमेशा 2500 में ही खरीदेगी। हो सकता है वो आने वाले टाइम पे फिर ये बोले कि नहीं मैं 2500 नहीं, अब मैं 1500 दूंगा, तो वहां पे किसानों को नुकसान हो सकता है। तो किसान यहीं पे ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां जो ला रहे हो आप, उसके लिए कोई लीगली रूल्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा थर्ड तक था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, होर्डिंग। होर्डिंग पे क्या है कि सरकार ये होर्डिंग ला रही है, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा पॉइंट क्या है सरकार का। होर्डिंग का मतलब देखिए, होर्डिंग एक इलीगली होता है कि अगर आप किसी भी चीज को स्टॉक में कर लो तो वो मतलब कि आप बाद में उसको ज्यादा दाम में बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइवेट कंपनियां, अगर मेरे संग कोई प्राइवेट कंपनी, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उन्होंने कहा स्वाति जी आपको पोटैटो मतलब आलू की खेती करनी है। मैंने आलू की खेती की, लेकिन उन्होंने आलू की खेती सडनली मुझे कहा कि बंद कर दीजिए, अब मैं आप दूसरी चीज की खेती कीजिए। और आलू क्या किया, उसने मार्केट में नहीं ले गया, वो अपने पास स्टॉक में रख लिया, और जैसे आलू की दाम जब बढ़ जाएगी तब वो स्टॉक से निकालेगा। तो यहाँ पे इलीगल तरीका से इसको यूज किया जाता है एसेंशियल कमोडिटी को, जो बोला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बहुत बार ये किसान भी ये चीज एक्चुअली बोलते हैं, किसान का प्रॉब्लम क्या है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो साफ साफ ये कहते हैं कि ये जो बनाया गया है ये ऑर्डिनेंस, ये कहीं ना कहीं टुवर्ड्स अ फेवरेबल कंपनी, ये किसानों का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि फार्मर ये कहते हैं टुवर्ड्स अ कंपनी, मतलब कंपनी के फेवर में बनाया गया, ना कि ये किसान के फेवर में है। बट देखिए फुल्ली तो ऐसा है नहीं, क्योंकि ये काफी किसानों को भी हेल्पफुल है।
और इन्होंने कहा है कि एमएसपी को स्ट्रेंथन किया जाए, मतलब जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ना हटाया जाए। यहाँ पे जो एपीएमसी मार्केट है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसको हटाने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे कि जो मंडीज है उसको मत हटाइए, आप उसको रिफॉर्म कीजिए, उसको रिफॉर्मेशन का नीड है। जैसे सरकार यहाँ पे कह रही है कि मिडल मैन और रिटेलर को हटा देंगे हम लोग, आप खुद बताइए क्या ये पॉसिबल है? ये किसानों का कहना है कि जिस तरह अगर गवर्नमेंट सेक्टर में मिडलमैन आ सकता है तो प्राइवेट सेक्टर में भी तो एक मिडलमैन आ सकता है। कल को मान लो मैं एक कंपनी खोल रही हूँ, सिंपल पेपर कंपनी, ठीक है। सिंपल पेपर जो है वो आटे की चक्की, आटे उनकी जरूरत है क्योंकि भैया वो आटा भेजते हैं, उनको गेहूं की जरूरत है। तो मैं क्या किसी भी गांव में जाऊंगी तो क्या किसान से डायरेक्टली कांटेक्ट हो सकती हूँ? नहीं, मुझे एक मिडलमैन की जरूरत होगी और मिडलमैन कहीं ना कहीं से वो अपना लिंक बना लेंगे। तो फार्मर ये कह रहे हैं कि किसी ना किसी का नुकसान नहीं होगा, मिडलमैन तो वापस आ जाएगा, ज्यादातर नुकसान ही किसानों का ही होगा। तो सरकार को यहाँ पे एपीएमसी को नहीं हटाना चाहिए और एमएसपी आज नहीं तो कल हट जाएगा, ये उनको डर है। और दूसरा चीज कि जो किसान बहुत, जिनके पास लैंड कम है, वो बार्गेनिंग पावर नहीं कर सकते और प्राइवेट कंपनी आने से ये सिर्फ प्राइवेटाइज हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर जहां पे प्राइवेट आता है वहां पे सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होता है, सोशल मोटिव नहीं होता। क्योंकि हम जानते हो कि इंडिया जो है वो मिक्स इकोनॉमिक है। मिक्स इकोनॉमिक का मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में चलती है। अगर हर चीज प्राइवेट होते जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ये मेरे व्यू से, अब मेरे व्यू में क्या ये कि देखिए गवर्नमेंट को यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इसको प्राइवेटाइज कर देगी या प्राइवेटाइजेशन फुल्ली कर देगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रॉफिट मोटिव हो जाएगा। और ये जो सेक्टर है वो सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है भारत का, क्योंकि भारत की आधा से ज्यादा जनसंख्या इसी पे डिपेंड होती है। एक जो किसान होता है वो इतना मेहनत करता है और अगर उसके हिसाब से उसको नहीं मिलेगा और यहाँ पे फिर प्राइवेट कंपनियां कल हो सकता है कल को प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे एक चीज जो है वो प्राइवेटाइजेशन होने से प्रॉफिट मोटिव आएगा और जहां पे पैसे की मोटिव होती है वहां पे सोशल मोटिव को नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस जो पास किया जा रहा है इस पे फार्मर की जो राय है उसको भी सुनना चाहिए और सरकार जो चीज ला रही है अगर उसपे को लीगली फ्रेम करके लाती है, अगर कुछ ऐसा ठोस कानून या उसके संग बनाती है कि प्राइवेट कंपनी कल को जाके ऐसा नहीं करेगी या एमएसपी नहीं हटेगा, ऐसा कुछ अगर सरकार करती है तो आई डोंट थिंक कि फार्मर को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ये जो ऑर्डिनेंस है बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं रिपील करने की जरूरत है। जो कि अगर फार्मर कह रहे हैं कि मार्केट को हटाना जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद समझो अगर एपीएमसी इतना ही खराब था, मंडीज खराब थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम क्यों लाया गया था? अगर ये मान भी लें कि सिचुएशन के हिसाब से लाया गया था तो ठीक है, तो आज उसे हटाने की जगह उसको रिपील किया जाए ना, उसको एक बार ठीक किया जाए। क्योंकि अगर मिडलमैन जरूरी नहीं है कि बाद में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सबसे अच्छा बीएसएनएल का, बीएसएनएल जो है वो एक तरह गवर्नमेंट सेक्टर थी, लेकिन धीरे धीरे जब वोडाफोन, एयरटेल ये सब जो टेलीफोन में ये सब देने लगे तो बीएसएनएल कहीं ना कहीं पीछे हो गई क्योंकि उसकी सर्विस अच्छी नहीं। तो सरकार को या गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी सर्विस को अच्छा करे, ना कि वो प्राइवेटाइजेशन हर चीज करे। अगर वो हर चीज में प्राइवेटाइजेशन करते रहेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे बीएसएनएल में बहुत सारे विलेज, बहुत ऐसी विलेज है, गांव है जहां पे बीएसएनएल के टावर है, जहां पे प्राइवेट कंपनी नहीं जाती। अब वो क्यों नहीं जाती? क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी वैसी जगह नहीं जाएगी जहां पे उसको फायदा नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी वहीं पे जाती है जहां पे उसको प्रॉफिट मोटिव होगा। तो अगर प्रॉफिट रिलेटेड अगर देखा जाएगा तो प्राइवेट कल को कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आज नहीं है तो कल नहीं होगा, यही फार्मर का प्रॉब्लम है यहाँ पे। और नेक्स्ट बात है जियो का। जियो जो है 2016 में एंट्री किया था जहां पे उसने फ्री में सिम को दिया था। अगर उसका मुद्दा फ्री में था तो आज जियो नेट पे क्यों चार्ज करता है? आज जितने भी जियो के कस्टमर है, जो भी जियो का सिम यूज करते हैं, आज आप उनसे जाके पूछो, वो कहते हैं नहीं यार बहुत महंगा पड़ता है। तो अगर उसका मोटिव फ्री ही था, अगर उसको फ्री सिम देना था तो उसने अभी नेट चार्ज क्यों करना स्टार्ट किया? ठीक है, दूसरा चीज, आज अगर आप देखो तो टेलीफोन मार्केट में जियो या 2-3 ही हैं जिनका नेटवर्क टावर बहुत अच्छा है। कल को अगर ये सारी प्राइवेट कंपनियां मिलकर अगर आके ये बोलें कि नहीं, जैसा आपको आज पर जीबी के लिए देना पड़ रहा है, कल को अगर ये बोल दे कि एमबी के लिए देना पड़ेगा, 500 रुपया हमें सिर्फ एमबी पर देना पड़ेगा, तो हमारे वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आज हर चीज एक डिजिटल हो रहा है, हमें नेट की जरूरत है। विदाउट नेट हम डिजिटल हर चीज कैसे करेंगे? ना हम पेमेंट कर सकते हैं, ना हम पढ़ सकते हैं, हर चीज डिजिटल हो रहा है। तो कल को अगर प्राइवेट को आप घुसा दोगे तो वहां पे उनकी प्रॉफिट मोटिव हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में यही डिफरेंस होता है कि प्राइवेट सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है और पब्लिक जो होती है वो सोशल के लिए काम करती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को डिसीजन लेने के पहले 100 बार सोचना चाहिए और एक बार ये भी ध्यान देना चाहिए कि फार्मर क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है। ठीक है, तो आई थिंक आपका जो आइडियाज होगा और जो चल रहा है आपके सराउंडिंग्स में आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं एक चीज बोलूंगी, बिलीव ऑन योर गवर्नमेंट जो करेगी वो ऑब्वियसली अच्छा ही करेगी, लेकिन बाकी जो फार्मर कह रहे हैं उनका भी हमें ये ध्यान देना चाहिए।
तो चलिए इस सेशन को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। फार्मर रिलेटेड जो भी आपने कहा था सीरीज आने को, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप भी चाहो तो अपने व्यूज को हमारे कमेंट पे दे सकते हो कि आप क्या सोचते हो, मतलब ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये अच्छा है या नहीं, आपका क्या राय है, या जो भी न्यूट्रल भी हो तो भी आप अपना कमेंट दे सकते हो। तो चलो इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।